नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो आज बात करते हैं आज के वीडियो पर। ये वीडियो आपकी जो 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम लगा था 12th क्लास का, उसकी मैथमेटिक्स का पेपर है। और ये पेपर है ना, यहाँ पे जो टाइम है वो गलत लिखा हुआ है, तो टाइम को एक बार यहाँ पर 3 घंटे आपके 15 मिनट ही होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया टाइम। तो आपके 3 घंटा 15 मिनट का पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं, तो आप देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन 2023 में आए थे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इसके अंदर। बहुविकल्पी प्रश्न में से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एफ है ना, जो रिलेशन दे रखा है आर इक्वल टू आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तथा जी आर के लिए जो रिलेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर तथा, तो इसमें एफ ओ जी एक्स किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि किसी अवयवी की कोटि m क्रॉस n है तो इसमें अवयवी की संख्या क्या होगी, है ना। तो अवयवी की संख्या क्या होती है वो आपको बतानी है। तो m इंटू एन का मतलब कितने अवयव होते हैं, mn होते हैं इसमें। यदि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा ये आपको बताना। तो इसका क्या करना है, आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष है ना प्रति अवकलज कीजिए, तो प्रति अवकलज करना आपको। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी समाकलन करना है। इसका समाकलन क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है। तो इसमें से आप चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। यह आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखना ही है, सिर्फ यहाँ पर टिक नहीं लगाना, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल आपको यहाँ से निकालना है, कौन सा क्षेत्रफल होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ना, ये आपका अदिश सदिश वाली जो है, यहाँ पर देखो आई जे क्रॉस के प्लस जे आई क्रॉस के प्लस के आई क्रॉस जे का मान क्या होगा। तो इसका मान कितना होता है आपको पता होगा, इसका मान 0 होता है, क्योंकि आपको पता है जो कि अगर अलग अलग वाले क्रॉस होते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः √3 व 2 है, तो ए डॉट बी इक्वल टू √6 हो, तो ए तथा बी के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो डॉट के लिए आपको पता है क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है ना। तो ए बी कोस थीटा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, अलग अलग ए के ऊपर बार डॉट ए के ऊपर बार डपॉन ए अपॉन बी, है ना, ये आपको निकालना है। तो ए बी का मान कितना होता है आपको पता होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ता है ना। तो ये आपको रखना है और इसका आपको कोण निकालना है, कितना कोण होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 आपका है ना, एक्स वाई जेड अक्षों पर क्रमशः 2 3 4 अंत्यखंड काटने वाला समतल का समीकरण क्या होगा। तो समतल का समीकरण आपको निकालना है, यहाँ पर 2D का प्रश्न आ जाएगा यहाँ पर आपका। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि पी ए है ना, अभी आपकी जो बारंबारता है उससे, सॉरी बारंबारता नहीं उसको बोलते हैं, प्रायिकता वाला क्वेश्चन है ये। पी ए इक्वल टू 7/13, पी बी 9/13 है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है, तो पी ए बाई बी का मान क्या होगा ये आपको बताना है इसके अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यदि दो पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, दो पासे होते हैं उनका एक जोड़ा उछाला गया, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सम एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है ना। तो सम कौन कौन सी, बाकी सभी सम अभाज्य संख्याएं, क्या सॉरी बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती है 2 के अलावा, है ना। 2 को अभाज्य संख्या माना गया, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ रहा है, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, यहाँ ई तीसरी उछाल पर चित, एफ पहली दोनों उछालों पर चित हो, तो पी ई अपॉन एफ का मान क्या होगा ये आपको बताना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आ रहा है इसमें रिक्त स्थान भरने, यदि एक्स है ना, ए और 2 प्लस वाई, ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा ये आपको बताना है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोस रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन आपको ज्ञात करना है।
थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, समाकलन लगा हुआ है x² 1 माइनस 1/x² dx का मान क्या होगा वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक ये दे रखे हैं यहाँ पर, तो ए बी तथा सी डी रेखाओं के बीच का न्यून कोण क्या होगा, वो कोण आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला गया, तो दोनों पासों पर अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता का मान क्या होगा। इसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ रहे हैं आपके, है ना। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, ये ज्ञात करना आपको। ऐसे निम्नलिखित प्रश्नों से x तथा y के मानों को ज्ञात करना है ना। आपके यहाँ पर मैट्रिक्स बनी हुई है कि इन मैट्रिक्स को आपको हल करना है ना, और x y के मान आपको बताने हैं। अब यहाँ पर आपकी सारणिक आ जाएगी, सारणिक दे रखी है, सारणिक का मान आपको ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। एक्स को क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखिए, एक्स बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के सान्तत्य की जांच करनी है। तो सान्तत्य की जांच करनी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय x रुपये में rx बराबर ये दे रखी है ना। सीमांत आय ज्ञात करनी है जब x बराबर 7 हो। तो x बराबर जब 7 हो तो इसकी सीमांत आय कितनी वो ज्ञात करनी है। छठा क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, है ना। तो x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बिंदु पी क्यू को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतर्विभेदित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना आपको। तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात करना आपको। तो कोण बीच का कोण ज्ञात करने के लिए वही ए बी साइन कोस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दर्शाइए कि बिंदु, ये दो बिंदु है से होकर जाने वाली रेखा, कोई रेखा इन दोनों बिंदुओं से जो गुजरती है, बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली रेखा पर एक लंब है, यानी एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, तो ये इस पर लंब है, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक रेखा का कार्तीय समीकरण, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x - 5/3 बराबर 4 + y + 4/7 इक्वल टू z - 6/2 है। इसका सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समतल 2x + y - z = 5 द्वारा निर्देशी अक्षों पर काटे गए अंत्यखंडों को ज्ञात कीजिए। तो आपको अंत्यखंड निकालने इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें एक अनभिन्नत पासे को 2 बार फेंका गया है, यानी अनबेस्ड, कोई बेस नहीं, उसका मान ले एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, है ना। दोनों घटनाओं ए और बी को स्वतंत्रता का परीक्षण कीजिए। तो इसका परीक्षण आपको करना है। इसी का खंड ब आ गया। अब इसके अंदर इस खंड ब में देखिए क्या अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है पहले, यदि f(x) = 4x + 3/6x - 4 दे रखा है, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू है 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f o f x बराबर है x के। तो ये आपको सिद्ध करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर a = साइन एल्फा कोस एल्फा, ये तो आपका मैट्रिक्स वाला है, तो इसका a = 1, इसको i के इक्वल टू इसको आपको सत्यापित यानी सिद्ध करना है। इसी प्रकार आपका जो मैट्रिक्स अव्यय से समीकरण आ गया है ना, अव्यय का सिद्ध करना आपको। तो ये अव्यय से इसको इसके बराबर सिद्ध करना आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिंदु ए बी सी दे रखे हैं, तो ये क्या, ये तीनों क्या संरेख है। संरेख का आपको पता है कौन सा जो आपकी वैल्यू लगेगी वो वैल्यू आपको लगानी है यहाँ पर और उसको निकालना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) x³ x² + 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 हो और 1 यदि x इक्वल टू 0 हो, तो x 0 पर x बराबर 0 पर संतत नहीं है। इसका परीक्षण आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है और ह्रासमान है, ये आपको बताना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण इसे घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सन्निकट का मान है मतलब बहुत कम जो वृद्धि हो रही है, तो उसका सन्निकट मान आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समाकलन करना आपको सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx का मान ज्ञात करना है, तो इसका आपको समाकलन निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये परवलय का आपको नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श कराने वाले वृत्तों के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात करना है। तो वाई एक्स को जो मूल बिंदु से स्पर्श कराते हैं उनकी वृत्तों के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात आपको करना है। दिए हुए क्वेश्चन नंबर 14, दिए हुए सदिशों ए बी के लिए ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी यूनिट मैट्रिक्स आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समतलों जिनके सदिश समीकरण आर और ये सदिश समीकरण दे रखा है, इसके इक्वल टू है 5, फिर आर डॉट इसके इक्वल टू है 3 के बीच का कोण ज्ञात करना, तो आपको वही कोण वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला गया तो ठीक 6 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 6 बार चित आया इस पर, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। न्याय का मतलब है सही, तो सही सिक्के को उछाला जा रहा है और सही तरीके से उछाला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 हो तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है इसके अंदर, तो इसमें ये एक्स का मान आपको निकालना है। या फिर इसका अथवा में भी एक क्वेश्चन आ रहा है, अथवा भी निकाल सकते हो आप, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85, तो ये भी आपको निकाल सकते हैं, सिद्ध करना है एक तरह से इसको भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स की पावर है कोस एक्स का अवकलन कीजिए। तो एक्स के सापेक्ष आपको लॉग एक्स और कोस इसकी पावर जो है ना कोस एक्स में है, तो इसका आपको अवकलन करना है। या फिर ये भी कर सकते हो, वाई इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, तो इसको ये इसके बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें कि समाकलन करना आपको 1/रूट में है x-1 और x-2 dx का मान आपको निकालना है। या फिर ये भी कर सकते हैं, समाकलन ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 5x प्लस 6 dx का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दर्शाइए कि सदिश एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो क्या ये तीनों क्या एक समकोण त्रिभुज की शीर्ष है, या इसको दिखाना आपको रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी है, तो क्षेत्रफल आपको निकालना है। ऐसे ही खंड डी आ गए, इसके खंड डी के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 में देखो समाकलन करना आपको जिसकी लिमिट दे रखी है -1 से 1 तक, जिसका 5x⁴ रूट में x⁴ प्लस 1 dx का मान आपको निकालना है। या अथवा भी कर सकते हो, इसकी लिमिट है -π/4 से π/4 तक, तो साइन स्क्वायर एक्स dx का मान आपको निकालना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है आपका, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1000 जमा कराए जाने पर 1000 रुपये जमा कराए जाने पर ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। ई की पावर 0.5 की जो वैल्यू है वो दे रखी है इसने 1.648, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको हल करना है। या फिर इसके अगर ये समझ नहीं आता क्वेश्चन किसका है, तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। अवकल समीकरण y dx माइनस x प्लस 2y² dy का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो आपको व्यापक हल निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 5x प्लस 3y का आलेखीय विधि से अधिकतम अधिकतमीकरण ज्ञात करना आपको। तो ये एक आपको एक समीकरण दे रखे हैं इसके अंदर, ये समीकरण है ना, यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये है, फिर ये है, तो इसका आपको निकालना है। ऐसे ही आपको निम्नलिखित अधिकतम का मतलब है कि मैक्सिमम निकालना आपको
है ना। ऐसे ही इसको निकालना मिनिमम, ये दे रखा निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत जेड की मान दे रखा 20x 200x प्लस 500y का आलेखी विधि से न्यूनतमीकरण निकालना। तो न्यूनतमीकरण निकालना मिनिमम कितना होता है, ये इसका एक समीकरण ये है, एक ये है और एक ये, 3 समीकरण इसके दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको इसको हल करना है। तो ये आपका मैथमेटिक्स का एक पेपर था जो 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसी प्रकार और भी पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।